अब हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में। ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन या ऐसी वस्तु जिसका उपयोग कर पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता। उसे हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। क्या होता है ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन? ऐसी वस्तु जिसका उपयोग करके पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता, उसे हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यहाँ मान ली मैंने उदाहरण आपको दिया, गुब्बारा है, उसे हमने फुलाया है, फूल तो हो गया, गुब्बारा हमारा फूल जाता है। लेकिन इसे क्या कर सकते हैं हम? गुब्बारे को क्या कर दिया, इसमें पिन के द्वारा हमने क्या कर दिया, पिन के द्वारा इसमें छेद कर दिया। छेद करने पर ये क्या हो जाता है? फूट जाता है ना गुब्बारा। तो इसे क्या कह सकते हैं हम? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। पुनः उस स्थिति में नहीं आता, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है, जैसे हमने लोई है, लोई की रोटी सेक दी, सेक देते हैं, तो पुनः उस स्थिति में लेके आ सकते हैं क्या उसे हम? नहीं ना। कि उसको गोला बना सकते हैं फिर से? नहीं ना, क्योंकि वो तो रोटी बन गई है। और रोटी बनने के बाद में क्या होता है, उसको पुनः उसे गोला नहीं बना सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारी क्या हो जाती है? पूरी तरह से नई रोटी बनकर तैयार हो जाती है, बन जाती है। रोटी बन जाने के बाद में क्या होता है? पुनः लोई नहीं बना सकते। इसमें क्या कर सकते हैं? लोई नहीं बनती है। लोई मतलब गोला सा जो होता है, वो लोई नहीं बनेगी। ठीक है। तीसरा था हमारा जो कागज का है। जैसे कागज है, कागज को काट दिया जाता है। तो जैसे ही कागज को काट दिया जाता है, तो क्या वो खिलौना बन सकता है? नहीं ना। खिलौने के लिए मतलब वो तैयार हो सकता है कागज? नहीं ना। तो एक तो हमने क्या करा, ये था हमारा कागज, और कागज को क्या कर दिया, कैंची से क्या कर दिया, टुकड़ा कर दिया इसका, और टुकड़ा मतलब से काट दिया गया। तो उसे स्थिति में हम इसे नहीं ला सकते। ये था हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसी वस्तु जिसका उपयोग करके पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता, उसे हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जिस उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, गुब्बारा, लोई रोटी की होती है, कागज को काट दिया जाता है, ये सब क्या थे? हमारे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन थे। परिवर्तन के प्रकार
जैसे आपने देखा होगा ऐसे टाइप में हमारा क्या होता है, फावड़ा होता है ना, इसमें लगाया जाता है। जो इस फावड़े को क्या किया जाता है, गरम किया जाता है, करते हैं ना इसको गरम। तो ये गरम होता है तभी क्या होता है, इस फावड़े का क्या लगता है, ये बांस लगता है, बांस को लगाया जाता है। जब ये क्या होता है, बांस बांस होता है, इसमें नहीं डल जाता है। तो ये क्या था, हमारा एक उदाहरण है इसी का, परिवर्तन के प्रकार। जो हमारा फावड़े का है, फावड़ा एक ले लिया हमने, और फावड़ा क्या होता है, एक लंबा सा डंडा होता है, इसको कह सकते हैं हम बांस कह सकते हैं, बांस का ही होता है एक तरह से लंबा सा। ये फावड़ा होता है, गर्म होता है, इसे आग में क्या करते हैं, इसे हम गर्म करते हैं। जो बांस का होता है ना, ये जो लकड़ी का होता है, लकड़ी बांस का, ऐसे जो लकड़ी का होता है, उसे क्या कर सकते हैं हम, इसे डाल दिया जाता है किसमें, ये लौकी में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हुए इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो ये परिवर्तन के एक प्रकार है। तो इसका आप लिखें, एक फावड़ा लेंगे और लोह का नीचे का गरम करेंगे, और गरम करके लकड़ी के बांस या टुकड़े, लंबा टुकड़ा होता है इसलिए लंबा, लंबा टुकड़ा लगाया जाता है, लगाया जाता है। जो लोहा है वो लोहे में पानी ठंडा डाल डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिससे लकड़ी का बांस पूरी तरह लोह के अंदर चला जाए, चला जाए, अर्थात नहीं निकले। ठीक है, ये क्या था, परिवर्तन के प्रकार था हमारा। जो फर्स्ट परिवर्तन का जो प्रकार था हमारा, वो प्रकार था, मैंने आपको बताया, जिसे ये हमने क्या लिया, लोह का बांस था, मतलब लोह का था, ये लिया, इसमें क्या करा, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद बांस की लकड़ी को इसमें डाल दिया गया, डालने के बाद इसे पानी से ठंडा किया गया, जिससे अंदर अच्छे से चला जाए। दूसरा है हमारा ये हमने क्या ली, साइकिल की रिम। ठीक है, ये हमने क्या ले ली, रिम ले ली थी। ये तो हमने ले लिया था पहिया, ये था हमारा लौह का पहिया, लौह का पहिया। अब हमने क्या ले ली, ये रिम। ठीक है, जो रिम होती है
वो क्या करते हैं, इसको रिम को, जो रिम होती है उसे हमने क्या करा, गरम किया हमने। गरम करके इसे किस में डाल दिया गया था, पहिए में डाल दिया गया। इसे भी क्या कर दिया गया, बाद में ठंडा कर दिया गया। ठंडे से क्या हो गया, इसे ठंडा होने के बाद ये पूरी तरह से नहीं मिल जाए या चली जाए, इसके अंदर कह सकते हैं हम, इसमें पूरी तरह से चली जाए। एक हम पॉइंट डालें यहाँ पे, एक हम पहिया लेंगे, उसमें जो पहिया है उसमें रिम को गरम करके जिस आकार में डालते हैं, किसी भी आकार में डाल सकते हैं, गरम करके पहिया के आकार में डाल दिया जाता है, ये क्या था, हमारा लौह का पहिया। इस रिम में जो गरम की और ये इसमें डाल दिया पानी, इसमें क्या कर दिया गया, ठंडा, तो इसे पूरी तरह से मिल जाता है। हाँ, एक हम पहिया लेंगे, उस रिम को गरम करके पहियों को आकार में डाल दिया जाता है। संकुचन, जब किसी वस्तु को गरम किया जाता है, तो वह फैल जाता है और ठंडा होने पर वह सिकुड़ जाता है। तो इस विधि को संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, संकुचन कहते हैं। किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह फैल जाता है और ठंडा होने पर वह सिकुड़ जाता है, अर्थात इस विधि को हम संकुचन कहते हैं। प्रसार क्या होता है, हम प्रसार के बारे में पढ़ते हैं। जब लौह की वस्तु को गरम करते हैं तो वह पूरी तरह फैल जाता है, या प्रसार होता है। इस विधि को हम प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, प्रसार कहते हैं। क्या होता है गलन, जब ठोस से द्रव्य में बदला जाता है तो इस विधि को
इस विधि को गलन कहते हैं। क्या होता है संकुचन? जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है और वह फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, तो इस विधि को हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा संकुचन है। छोटा होता है प्रसार। जब लोह की वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? पूरी तरह फैल जाता है, प्रसार हो जाता है। तो इस विधि को हम प्रसार विधि भी कहते हैं। गलन जब ठोस से द्रव्य में बदला जाता है तो इस विधि को हम गलन कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।